ये जो है ना, दो मुंह का एक सांप होता है, आप लोग कभी सुने होंगे या देखे होंगे। ये दो मुंह वाला सांप है। ये तो हो गया प्यार से बोलना। अगर आप थोड़ा उस टाइप से बोलिएगा तो ये है दोगला। दोगला समझते होंगे बड़े अच्छे तरीके से। मार चोद दिए भैया जी आप तो। ये तो इनके बनने के लिए कम से कम 10 जाति बिरादरी का बूंद लिया गया। बूंद इकट्ठा करके फिर इनकी पैदाइश हुआ। पहले इतने माँ बहन किए थे खेसारी लाल यादव जी को, ये इतने माँ बहन किए थे कि इस गाने से आप आइडिया लगा सकते हैं। पहले खेसारी लाल यादव जी को माँ बहन करके छोड़ चुका है। लात का देवता बात से नहीं मानता है। मार लो उसकी बीट और उसी का प्रॉफिट यहीं पटक के चोद देंगे। चल निकल मादर चोद। मस्त फेमस होने का धंधा ये है कि आप ना किसी कोठे पे काम करने लग जाओ, समझ रहे हो ना, या फिर आप अपने घर में ही कोठा बना लो। आगे कारनामा बताइए क्या होता है। ओरिजिनल पंडित है ना, आपको मैं इतना खुला चैलेंज दे रहा हूं, अगर ओरिजिनल एक ही बूंद का आप पंडित है, ये सब कल से काम बंद कर दीजिए। जो भी गाना आप उठा रहे हो, 1 साल पुराना गाना उठा रहे हो, ठीक है, और 1 साल पहले आप पवन सिंह के ही आंड बन के घूम रहे थे। तो देखा है, कुछ सीखा जाए तो खेसारी लाल यादव जी से सीखा जाए। तो आप ही कुछ दिन पहले ये बात बोल रहे थे कि खेसरिया रह गई पेट में, गुड्डू रंगीला का हम गाना सुनने से, यानी कि तब खेसरिया पेट में असली गाना गाने से खेसरिया पेट में पैदा हो रहा था। लेकिन अब जो है आपके पिताजी, दादाजी, नानाजी, पूरा खानदान के जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी का जड़ खेसारी लाल यादव जी हो रहे हैं। इससे पहली बात तो पवन सिंह की आप जो बात कर रहे हैं ना, उनका जो ड्राइवर होते हैं या फिर कुत्ता घुमाने के जो रखे हैं ना, वो भी आपको नहीं रखेगा वहां पे। कोई भी वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ कि आप शेयर करो ये करो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो को शेयर करो। इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हमारे पंडित जी के पास में ये चिट्ठी जाए और हमारे पंडित जी देखें, तो उनके अगर इंसान होंगे वो और पंडित होंगे तो शायद उसके दिमाग का चाबी ताला खुल जाएंगे। तो क्या हाल है, नमस्ते प्रणाम सलाम। देखो, मैं जो आज का वीडियो बना रहा हूँ, ये आप लोग के कहने के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट किया था, एक आदमी का फोटो लगाया, मैंने बोला क्या इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे थे सब में कमेंट आ रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर बनाओ। मैं नहीं चाहते हुए आप लोग के कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखना, रियल में मजा आएगा, और आप लोग के कारण ही मैं वीडियो बना रहा हूँ कहे हुए पे। तो वीडियो को मैं लेट किए हुए स्टार्ट कर रहा हूँ कि इनसे मिलिए पहले। ये है हमारे पंडित जी। इनका नाम खैर हमें पता नहीं, लेकिन मैंने पता किया क्योंकि आप सबके कहने के कारण ही। तो इनका नाम है सुमित द्विवेदी पवन। मैं बोला यार ये कैसा नाम है, ये नाम है या फिर पूरा गांव का पंचायत का आदमी है ये। बोला नहीं, नाम ही है। तो मैंने फिर पता किया इतना बड़ा नाम क्यों रखा गया इस बंदे ने अपना नाम। तो बोला इसके माँ बाप ने ये नाम नहीं रखा, ये खुद से अपना नाम रखा, क्योंकि अपना नाम कमाने के लिए कुछ बड़ा नाम रखेंगे ना तो मेरा नाम हो जाएगा। नाम नहीं हुआ, लेकिन अब ये नाम कमाने के लिए बड़े बड़े आदमी को आगे उंगली कर रहा है। उंगली इसलिए कर रहा है क्योंकि ये नाम कमाने के लिए। मैं आपको पहले वीडियो स्टार्ट में बता देता हूँ कि ये जो भी काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, कोई भी इसको नफरत नहीं है, क्योंकि वो पवन, ये मुद्दा क्या है, ये पवन सिंह के ऊपर वीडियो बना रहा है, ठीक है। जितना वीडियो इनका देख लो, जहां भी देखोगे तो सब पवन सिंह के नेगेटिव 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 वीडियो बन रहा है। जो पवन सिंह, उनके नज़र में पवन सिंह 0/0 है। ठीक है भाई, कोई नहीं, 0 है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ही हो जो है सो, आप धन्य हो। तो मैं पहले वीडियो में कुछ बोलने से पहले, इनका नाम है सुमित द्विवेदी पवन, लेकिन मुझे एक चीज़ से बहुत नफरत क्या, मुझे बुरा लगा कि मैं नहीं चाहता था जो इनके ऊपर वीडियो बनाऊं। नहीं चाहने का कारण ये था कि ये जो है कास्ट के पंडित जी। तो पंडित जी को पहले मेरा प्रणाम, पंडित जी नमस्ते। मैं नहीं चाहता था पंडित जी कि आपके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और मैं आपका बेइज्जती करूं या इंसल्ट करूं, लेकिन पंडित जी क्या करें ना कि ये पब्लिक का जो डिमांड होता है ना वो पूरा करना पड़ता है, समझ गए पंडित जी। और दूसरी बात, मेरे जो खास करके यूपी बिहार में जो पंडित होते हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अन्य जाति, हिंदू धर्म में जितने भी होते हैं जाति बिरादर, वो पंडित जी को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको पहले प्रणाम करता हूँ। कुछ अगर मैं फालतू बोलता हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा मैं उल्टा पुल्टा ना बोले। तो वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है पंडित जी। इनका स्ट्रगल बहुत लंबा होता है, लेकिन मेहनत खूब करते हैं। इनको फेमस होना है, मेन बात ये है, फेमस होना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत करने के बावजूद भी फेमस नहीं हुए। फिर इन्होंने क्या किए, पहले जो इनका मुद्दा उठा कि बहुत कुछ किए, जानते हैं ये अपने आप में बहुत टैलेंटेड है, राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, XYZ लौड़ा लहसन सब है। तो ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये फेमस नहीं हुए किसी तरीके से। तो कैसे फेमस होंगे मैं आपको बताऊंगा पंडित जी, फेमस होने का अच्छा तरीका, वो आप अपना लीजिएगा, ज़्यादा फेमस हो जाएगा। ऐसे में तो आपका फेमस कितना है आपको जानते हैं। इन्होंने फिर जो पहला इनका कारनामा था, तो पहला, हाँ, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
कि इनके वीडियो पे जो लाइक मार रहा है ना, लाइक मारने वाला सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से, समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आदमी है जो इनके लाइक करते हैं। क्यों लाइक करते हैं मैं बता रहा हूँ। लाइक इसलिए करते हैं क्योंकि ये पवन सिंह के नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं। लाइक वो आदमी करते हैं जो पवन सिंह से चिढ़ते हैं, इनके वीडियो को लाइक वही करते हैं। लेकिन और लाइक वही करते हैं जो चिढ़ते हैं और जो खेसारी लाल यादव जी को प्यार करते हैं। लेकिन जो आदमी लाइक करते हैं उनको ये नहीं पता कि भाई साहब ये जो है ना, दो मुंह का एक सांप होता है। आप लोग कभी सुने होंगे या देखे होंगे, ये दो मुंह वाला सांप है। ये तो हो गया प्यार से बोलना। अगर आप थोड़ा उस टाइप से बोलिएगा तो ये है दोगला। दोगला समझते होंगे बड़े अच्छे तरीके से, सब बोलता है तो ये है वही आदमी बोलता है, लेकिन ये रियल में वही है। क्योंकि पहली बात, जो पंडित जाति होते हैं ना, वो दिल से बहुत गंगा होते हैं, उसके नज़र में कोई खोटी काला तिल नहीं होते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल वाले पंडित नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं तो इनके जब बन रहे थे ये, तो इनके बनने के लिए कम से कम 10 जाति बिरादरी का बूंद लिया गया। बूंद इकट्ठा करके फिर इनकी पैदाइश हुआ। ठीक है, पैदाइश नहीं, स्थापना बोल लीजिए इनके, ये हुए हमारे पंडित जी को। लेकिन ये अपना नाम पंडित बोलती हैं क्योंकि इनके पिताजी जो होंगे वो पंडित होंगे। तो भाई साहब जब बड़े होते हैं तो उनको जो पिताजी बताया जाता है ये तुम्हारा पापा है, तो उनको ही पापा बोलते हैं, ये अपने पंडित बोल रहे हैं। ठीक है, मुद्दा की बात यह है कि जो भी खेसारी लाल यादव जी के फैन हैं वो इनकी वीडियो को लाइक पे लाइक मार रहे हैं। क्योंकि चलो ठीक है भाई, पवन सिंह से वो चिढ़ रहे हैं, उनके फैन बुला रहे पवन सिंह को नीचे दिखा रहा है, ठीक है भाई, लाइक करो, सपोर्ट करो भाई, अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता ये कितना बड़ा दोगला इंसान है। दोगला इंसान इस माध्यम से मैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। एक ये पोस्टर देखो, ठीक है, इसके बाद एक पोस्टर और आप देखो कि इस पोस्टर का क्या है। ये मैं बनावटी नहीं कर रहा हूं अभी भी, अब क्या पता ये प्राइवेट करवा दे गाने को। ये भी गाना इन्हीं भाई साहब का गाया हुआ है। इनके बाद ये लिखा भी यही भाई साहब लिखे हैं कि गाना को अगर सुनिएगा तो गाने में ये बोल रहे हैं कि गलती हम किए, सुने, सॉरी, गुड्डू रंगीला के गाना सुने तो खेसरिया रह गई पेट में, ऐसे करके कुछ गाना। ये इनका स्ट्रगल, तब ये दूसरा धंधा चालू कर दिए फेमस होने के लिए। तो खेसारी लाल के इन्हें पहले इतने माँ बहन किए थे, खेसारी लाल यादव जी को ये इतने माँ बहन किए थे कि इस गाने से आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, ये मैं पब्लिक लोग को दिखा रहा हूँ, जो आदमी उनको जाकर लाइक कर रहे हो। ये देख लो, जो जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, जिसके कारण आप लाइक कर रहे हो, खेसारी लाल यादव जी के कारण इनके वीडियो लाइक कर रहे हो, ये पहले खेसारी लाल यादव जी को माँ बहन करके छोड़ चुका है, क्योंकि वहां पे ये फेमस नहीं हो पाए। ठीक है, फिर इन्होंने पवन सिंह के, तभी ये पवन सिंह के बहुत अच्छे आदमी थे, पवन सिंह के आंट थे पहले ये। ठीक है, पवन सिंह का बर्थडे था, उनके ऊपर ये गाना गाए, हैप्पी बर्थडे पवन भैया, शेर सिंह, ये वो। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये होता है कि इनको लग गया लत पैसे का। फिर इनको देने लग गए खेसारी भैया की तरफ से या फिर उनके फैन फॉलोइंग जो भी था, इनको पैसा दे दिया कि भाई साहब अगर तुम फेमस ही होना चाहते हो, फेमस होते होते 2 रुपए ले लो, लेकिन खेसारी भाई का वीडियो के नेगेटिव वीडियो मत बनाओ। इनको दे दिया 2-3 रुपए। फिर 2-3 रुपए देखा ये बालक ने, ये पंडित जी ने, तो बावला हो गया। पंडित जी थोड़ा सा वैसे होते भी हैं, थोड़ा सा लोभी टाइप में होते हैं ये। खैर ये नहीं, खैर सब पंडित जी होते हैं वैसे, लेकिन सब पंडित जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, रिस्पेक्ट मैं बहुत अच्छे तरीके पंडित जी करता हूँ। लेकिन ये पंडित जी तो ओरिजिनल नहीं है ना, इसीलिए इसमें जो 5 बूंद मिला है, इसीलिए मैं आपको उस टाइप से, हाँ, तो ये पंडित जी ओरिजिनल नहीं है, इसीलिए मैं इनके ऊपर मैं पहले ही इनसे माफी मांग लिया हूँ कि भाई साहब माफ कर दीजिएगा। क्योंकि आप जो है ना, आप उसी लायक हो। और जो बंदे, वो कहावत है, एक लात का देवता बात से नहीं मानता है, तो वो आप वही देवते हो। लात से नहीं, तो लात तो नहीं दे सकते क्योंकि आप आमने सामने हो नहीं। शायद मेरे हिसाब से अगर पब्लिक के बीच में आप आ जाओगे और मेरे जैसे खास करके आदमी, तो मेरे हिसाब से वो तो क्या बताएं, जो आपके हड्डी भी भैया माँ बाप तक जाएगा कि नहीं जाएगा, आपका दाह संस्कार भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारा हिंदू धर्म में जो होता है, मेरे हिसाब से वो भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ, मैं ज्यादा कुछ गाली उली ना दें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब फेमस अगर होना है पंडित जी, मेरा मन तो है कुछ अच्छी बातें आपको बोले, लेकिन ना बोलते हैं तो मैं फिर भी आपको झाँप तोप के बोल देता हूँ कि एक धंधा सबसे मस्त है। नया धंधा ये है कि आप ना किसी कोठे पे काम करने लग जाओ, समझ रहे हो ना, या फिर आप अपने घर में ही कोठा बना लो। आगे कारनामा पता ही है क्या होता है। तो माफ कीजिएगा पंडित जी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, लेकिन क्या करें, रहा नहीं जाता है। पब्लिक जो बोलता है वो करना पड़ता है। आपको जैसे फेमस हो रहा है ना, हमको भी फेमस ही होना है। क्या करें मर्दे, आप पवन सिंह को माँ बहन कर रहे हैं, हम आपको कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। ओह, आपको तो बहुत खुश रहेंगे। बाद में क्या, मैं एक 2 वीडियो देखा, इस वीडियो में ये बात बोल रहे हैं, इनको गाली दे रहे हैं पब्लिक। ये बोल रहे हैं जो हम गाली नहीं लेते हैं, आप अपने घर में दीजिए। अरे मर्दे, आप तो अगर कटहल बोइएगा उसमें आम फरेगा, कटहले फरेगा।
इसीलिए आपको बोल रहे हैं, अगर आप ओरिजिनल पंडित है ना, आपको मैं इतना खुला चैलेंज दे रहा हूं, अगर ओरिजिनल एक ही बूंद का आप पंडित है, ये सब कल से काम बंद कर दीजिए। और आप ये एक दो वीडियो आपको ये भी देखे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि जब हम तब तक वीडियो नहीं बनाना छोड़ेंगे तब तक कि पवन सिंह के चमचे वीडियो नहीं बनाना छोड़ेंगे। एक बात आपको हम बता दें क्लियर कि हम तो पवन सिंह के चमचे नहीं है खैर, लेकिन आप कल को खेसारी लाल के ऊपर आप वीडियो बनाइएगा ना, कल मैं खेसारी लाल के सपोर्ट में उतरेंगे और ऐसे ही मां बहन करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी विरोधी करेगा। क्योंकि मैं ये उद्देश्य ही बना के वीडियो बनाता हूं, चाहे यूट्यूब पे आया हूं कि भोजपुरी को या तो मुझे जोर ही देना है, या तो पहले जैसे बना देना है, या फिर भोजपुरी का नाम ही निशान मिटा देना है। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि कंट्रोवर्सी चलता है, आप 2 रुपए कमा लेते हैं, आपका घर चल जाता है, ऐसे भूखे मर जाते हैं। ये बात तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि आप ओरिजिनल पंडित नहीं है। पंडित अगर होंगे तो कल से आप वीडियो, अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, कल से आप ये नेगेटिव थिंक वाला छोड़ के अच्छा काम कीजिएगा और अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा। और आप ये बोलते हैं कि हमारा थिंक ये नहीं है पवन सिंह को नीचे दिखाना, पवन सिंह असली गाना गाते हैं। तो भाई साहब ऐसा है, आपको मैं, बड़े हैं आप हमसे एज में, आप एज में हो ना हो पंडित हैं, इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अभी भी ये भी सोचिएगा, बहुत रिस्पेक्ट करके तब मैं इतना बड़ी बातें बोल रहा हूँ। जिस दिन मैं रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया तो उस दिन मैं बहुत अच्छे तरीके से बोलता हूँ। नीचे का वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं बोलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। मैं किसी के पिताजी से नहीं डरते हैं, ठीक है, उनके लड़के से क्या डरना, किसी के भी पिताजी से नहीं डरते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ वाजिब विथ प्रूफ के साथ। फिर आप ये बोल रहे हैं पवन सिंह असली गाना बनाते हैं। एक बात आप सुन लीजिए, जितना आपका जन्म है ना, जब आप इस धरती पे दुनिया में पैदा लिए थे, पंचमुखी सदा सुखी होके जब आप पैदा लिए थे ना, उससे ज्यादा तो पवन सिंह इस लाइन में गायकी कर रहा है। और अगर रही बात अश्लील की, पवन सिंह कम से कम 25-30 साल का गाना गायकी लाइन में है। जाके आज से 10 साल के पहले उठा कर देखिए, और आप कहिएगा अब का गाना। अब का गाना इसलिए भाई साहब, आप जो है जो भी गाना आप उठा रहे हो, 1 साल पुराना गाना उठा रहे हो, ठीक है। और 1 साल पहले आप पवन सिंह के ही आंड बन के घूम रहे थे। ये जो गाना मैं थंबनेल दिखाया, ये आपका 1 साल पहले ही गाया हुआ था। तभी आपके जो नफरत करने वाले इंसान थे वो थे खेसारी भाई। और आज आप पैसे के लोभ में 2 रुपए कमाने के लिए और थोड़ा सा अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए, ये आप मत सोचिएगा मैं फेस वैल्यू बन रहा हूं, मेरे ऊपर पब्लिक वीडियो बना रहा हूं तो मैं फेमस हो रहा हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आपका खानदान, आपकी जितने भी पीढ़ी है ना, आपने खानदान का नाक कटा दिए, ठीक है। क्योंकि मैं इतने बड़ी बातें आपको बोला हूं कि अगर आपके अंदर 1% इंसानियत होगा तो आपको दिल पे लगा होगा इस बात, ठीक है। या तो आप कुछ कार्रवाई करवाइए मेरे ऊपर, मैं आपको बोल रहा हूं, या फिर आप सुधर जाइए। और तब तक मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं ये भी शपथ देता हूं, जब तक कि आप जैसे दोगले या चूतिए इंसान इस दुनिया में रहेगा, यानी कि भोजपुरी दुनिया से हमें लेना है। बाद में कि आप बहुत कुछ बोले हैं वीडियो में, बहुत कुछ बोले हैं, इतना तो मैं नहीं बोल सकते आपके बारे में, आप पंडित जी हो, नहीं तो मेरे मुंह से उल्टा ही निकलेगा। तो आप ये बोले हो, अब आपका वीडियो देखा है, कुछ सीखा जाए तो खेसारी लाल यादव जी से सीखा जाए। तो आप ही कुछ दिन पहले ये बात बोल रहे थे कि खेसरिया रह गई पेट में, गुड्डू रंग इलाका हम गाना सुनने से, यानी कि तब खेसरिया पेट में, असली गाना गाने से खेसरिया पेट में पैदा हो रहा था। लेकिन अब जो है आपके पिताजी, दादाजी, नानाजी, पूरा खानदान के जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी का जड़ खेसारी लाल यादव जी हो रहे हैं। तो मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है कि आप खेसारी लाल यादव जी को जीजाजी बना लीजिए कल को, या कोई पीढ़ी का अपना जड़ बना लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि अगर पवन सिंह से, पहली बात तो पवन सिंह की आप जो बात कर रहे हैं ना, उनका जो ड्राइवर होते हैं या फिर कुत्ता घुमाने के जो रखे हैं ना, वो भी आपको नहीं रखेगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि आपका शकल ही मुझे पसंद नहीं है। पहली बात ये कि शकल से खैर छोड़िए, हमको क्या करना है आपसे, शकल की बात छोड़िए, आपकी जो टोन है ना, ये टोन सुनने के बाद माथा चटक जाएगा किसी भी आदमी को। ये ऐसा मेरे हिसाब से जो आदमी लाइक कर रहा है, मैं आपको बोला ना, वही आदमी लाइक करता है जो खेसारी लाल यादव जी के फैन है। और उस फैन को ये नहीं पता कि आप पहले क्या थे, वो जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। मैं उस फैन को, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से जो उनका फैन है, आंखों से पर्दे हट गए होंगे। नहीं हटे तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं खेसारी लाल यादव जी के भी बहुत बड़ा फैन हूं, पवन सिंह के भी फैन हूं, सबका फैन हूं, सबको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सब मेरे गुरु तुल्य हैं। मैं चमचागिरी नहीं करता हूं, लेकिन आप जो हो, आप चमचागिरी, भरवागिरी, चुतियागिरी, चुतियाप्पा सब कुछ कर रहे हो आप। लेकिन अगर आप इंसानियत होंगे, मेरे हिसाब से आप सुधर जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सुधर जाएंगे, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप ये चाहते हैं पवन सिंह मैं नीचे नहीं दिखाना चाहता हूं। अगर किसी को, आपका हक ये होता है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, ये पंडित लोग बोलते हैं। लेकिन आप जैसे दोगले पंडित इस कहावतों को नीचे दिखाता है, पंडितों का इमेज खराब करता है। आप अपना नाम से पहले पंडित जो आप बोलते हो, ये चीज हटा लीजिए। इसके बाद कुछ अगर दूसरा जाति बिरादरी का नाम रख लीजिए ना,
फिर देखिए कैसे मैं करते हैं माँ बहन। डरते हैं हम किसी के पिताजी से, आपको बार बार बोलते हैं जो भी उखाड़ना है आपको आप उखाड़ सकते हो। ये मत सोचिएगा मैं ये डर जाएगा कल को मैं ये कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। जब तक आप वीडियो बनाइएगा निगेटिव तब तक मैं पॉजिटिव वीडियो बनाता रहूंगा। जिसके ऊपर आप निगेटिव बोलिएगा मैं उसके ऊपर पॉजिटिव बनाऊंगा विथ प्रूफ के साथ, ठीक है। कभी अगर मिलते हैं, आपके आसपास ही मैं भी रहता हूं, कभी मिल ही जाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं वही काम मैं भी कर रहा हूं, मेरे हिसाब से मिलेंगे, मिलकर भी बातें करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपना दम रखते हैं, हेकड़ी बोलते हैं ना, उसमें दम रखते हैं, ठीक है। और आप जो उनकी बातें कर रहे हैं आप उनके बता दीजिए कुत्ते घुमाने वाले लायक नहीं, आपकी औकात नहीं है, ठीक है। ना आपका फेस वैल्यू है ना आपका कुछ भी है। और अपने आप में आप ये बोलते हो कि मैं इतना बड़ा राइटर हूं कि आप देख लीजिए मेरा गाना बज रहा है। आपके अच्छे राइटरिंग, आपके अच्छे जैसे फेस वैल्यू ना, पता है किसका है? मेरा इसका है। मेरा ये जो है ना, ये आपसे ज्यादा फेस वैल्यू है इसका, ठीक है। इसका ज्यादा डिमांड है। लेकिन आपका डिमांड अगर कहीं आएगा वो दोगलईपना में आएगा, चूतियापना में आएगा, भड़वागिरी में आएगा। आप कभी भी पंडित नहीं हो सकते, ये मैं आपको लिख के चैलेंज दे सकता हूं। या अगर आपको कंफर्म नहीं है आप अपना मम्मी से जाके पूछिएगा, ये बातें आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो लंबा हो गया, मैं ये होप करता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं लास्ट में भी पंडित जी माफी चाहता हूं, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो श्राप मत दीजिएगा, क्योंकि पंडित को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। श्राप मत दीजिएगा, बाद में कि अगर कुछ पावर वाली बात कीजिएगा तो वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेंगे भाई, वो झेल लेंगे, सपोर्ट कर लेंगे भाई, सब कुछ हम एक्सेप्ट है आपका, सब कुछ जितने भी आप मुझसे चैलेंज कर रहे हैं सब चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है। बस श्राप मत दीजिएगा, क्योंकि पंडित को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। पंडित जी को मैं एक भगवान तुल्य मानता हूं। मेरे खानदान में, मेरे हिंदू धर्म में, मेरे हिसाब से सारे जाति बिरादरी का आदमी पंडित जी को रिस्पेक्ट करता है। मैं लास्ट में भी आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूं कि पंडित जी आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पब्लिक लोग से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आप मेरा पूरा देख लिए, कि वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, मैं ये देख सुन बहुत देर से रहा था, लेकिन सब आदमी ने ये बोला कि भाई ये वीडियो मत बनाओ प्लीज यार, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ। आपके कारण मैं वीडियो बनाया हूं। बस वीडियो को अब आपको क्या करना है आप देख लो। मैं कोई भी वीडियो में ये नहीं बोलता हूं कि आप शेयर करो ये करो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हमारे पंडित जी के पास में ये चिट्ठी जाए और हमारे पंडित जी देखें तो उनके अगर इंसान होंगे वो और पंडित होंगे तो शायद उसके दिमाग का चाबी ताला खुल जाएंगे। अगर नहीं होंगे फिर दूसरा वीडियो मेरे हिसाब से, अब मैं पंडित जी आपसे ये भी चाहता हूं कि अब मैं होप करता हूं कि अब मैं दूसरा वीडियो आपके नाम का या आपके ऊपर वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर भी मैं वीडियो बनाना नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे आप चैलेंज पब्लिक कर रहे हो तो मैं भी आपको आज से चैलेंज कर रहा हूं, मैं भी वीडियो बनाना तब तक नहीं छोड़ूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आप कल से ऐसा काम नहीं करेंगे। आप भोजपुरी और चैनल का आप नाम रखे हैं भोजपुरी बचाओ उड़ाओ, ये जो भी करो आप नाम तो बहुत अच्छे रख रखे हैं, लेकिन उस टाइप का काम आपका कहीं नाम निशान भी नहीं है। किसी को पापा जी, किसी को बेटा जी, ऐसा दोगलईपना मत कीजिए। मैं आपको बार बार कर रहा है, जिसे चिढ़ते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाइए हिम्मत। और अश्लील की बात है, अश्लील आपको पता है दुनिया में कौन अश्लील गाना गाता है, और पवन सिंह आपको लगता है कि अश्लील बना रहा है, अश्लील बना रहा है, ये फिर आपका दोगलईपना से कोई कम नहीं है, ठीक है। पवन सिंह जैसे गायकी का अगर चैलेंज की जाए तो मेरे हिसाब से पूरा इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। अगर पूरा गायकी की बात किया जाए, अगर क्लासिकल सिंगर मानते हैं ना, पवन सिंह जैसे मेरे हिसाब से कोई नहीं है। और आप कहाँ उनको नहीं बोलता है जो भगवान से टक्कर लेना, तो वो आपके नजर में, आपको अगर उसको तुलना किया जाए तो भगवान और आप एक चूती हो, ठीक है। होप करता हूँ समझ गए होंगे। बाद बाकी हाँ चलो, मैं 8 स्टार की बातें करते हैं। 8 स्टार के ऊपर मैं वीडियो दूसरा बनाऊंगा, कोई वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। होप करता हूँ वीडियो समझ गए होंगे, और पब्लिक लोग शेयर कर दीजिए। मैं फिर भी आपको बोलता हूँ, और अच्छा लगा हो तो 1% लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा नहीं लगा हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, फिर भी समझ ना आए डिसलाइक करके आप जा सकते हो। कमेंट में कुछ जरूर बोल दीजिएगा, अच्छा लगा, खराब लगा 2-4 गाली जाकर दे सकते हैं। अच्छा लगा तो हमको सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मुझे खुशी मिले, ताकि मैं आगे और वीडियो अच्छे तरीका से बढ़ाऊं। और आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपना चैनल समझ के। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम फेसबुक का, दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड